मेरे चैनल पर आपको बच्चों के लिए उपयुक्त भूतों की कहानियाँ मिल जाएंगी। डरावनी कहानियाँ बच्चों के लिए मनोरंजन का अच्छा जरिया है। बस फिर देर किस बात की, आज से ही बच्चों को रोज एक डरावनी कहानी सुनाएं और खुद भी इनका आनंद लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी एक सत्य घटना पर आधारित है जिसे कहानी के रूप में सजाया गया है। एनी डार्लिंग, कहाँ हो आप? मुझे काफ़ी लेट हो रहा है। जरा रुकिए, मैं अभी आई। एनी की आवाज़ आई। विलियम वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी उसके तीनों बच्चे दौड़ते हुए उनके पास आए। वहीं उनके पीछे नैनी नर्स भी दवाई की बोतल लेकर आई। विलियम बच्चों से, अरे बच्चों, संभल कर गिर जाओगे। लेकिन बच्चे उनकी बातों को अनसुना करके दरवाजे से निकलकर बाहर मैदान की ओर भाग गए। वहीं नैनी हाँफते हुए विलियम से बोली, विलियम बाबू, आपके तीनों बच्चे काफ़ी शरारती हो गए हैं, कोई बात ही नहीं सुनते। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, बच्चे हैं सिस्टर, आप उनके पीछे अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कीजिए। मैं बच्चों को समझा दूंगा कि आपको ज़्यादा परेशान ना करें। ठीक है विलियम बाबू, नैनी ये बोलकर बच्चों के पीछे चली गई। तभी एनी टिफिन और विलियम का बैग लेकर नीचे आई। सॉरी विलियम, ये लीजिए आपका सामान। विलियम बैग को कंधे पर रखकर बाय बोलकर जाने लगा। तभी उसकी नज़र एनी के उदास चेहरे पर पड़ी। वो उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ मेरी जान, ऐसे उदास क्यों हो? सब ठीक तो है ना? एनी विलियम के सीने से लगते हुए बोली, आप आज कहीं मत जाओ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, कल चले जाना। विलियम हंसते हुए, धत पगली, इतनी सी बात के लिए इतने सुंदर चेहरे को उदास किए बैठी हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी ही आ जाऊंगा। आज तो क्रिसमस का दिन है, त्योहार के दिन घर से बाहर जाना अपशगुन माना जाता है। एनी कैसे करके विलियम को रोकना चाहती थी। विलियम मुस्कुराते हुए बोला, जान, ये बातें उनके लिए होते हैं जिनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता। आप चिंता मत करो, मैं शाम होने से पहले ही आ जाऊंगा। ये बोलकर विलियम तेजी से घर से बाहर निकल गया। वहीं एनी विलियम के लिए काफ़ी चिंतित थी। विलियम बाल्ट, उनके परिवार में उनकी पत्नी एनी और 3 बच्चे थे जिनके देखभाल करने के लिए एक वृद्ध नर्स नैनी थी। वे दक्षिण इंग्लैंड में बसे ब्रिस्टल गांव के आगे वाले हॉल में रहते थे, जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों तथा घने जंगलों से घिरा हुआ था। क्रिसमस का दिन था। विलियम को आज बहुत ज़रूरी मीटिंग के चलते लंदन जाना था। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, लेकिन वहाँ के निवासी अपने प्रिय त्यौहार की तैयारियों में व्यस्त थे। बच्चे बेहद खुश थे। एनी सारी तैयारियाँ कर रही थी, उनकी मदद नैनी कर रही थी। तैयारियां करते करते शाम होने को आई, जिनके बाद नैनी भी जल्दी छुट्टी मांगकर अपने घर चली गई। पर एनी पूरे दिन काफ़ी दुखी थी। विलियम का इस पवित्र दिन भी घर में न होना एनी को अखरने लगा। एनी विलियम के ख्यालों में खोई हुई थी कि अचानक उसने विलियम को सीढ़ी से ऊपर चढ़ते हुए देखा, लेकिन विलियम तो उस समय लंदन में थे, इसलिए एनी को बहुत आश्चर्य हुआ। बच्चे भी वहीं खेल रहे थे। उसे देखकर वे तीनों पापा पापा चिल्लाने लगे, लेकिन वो साया तेजी से ऊपर वाले हॉल में घुस गया। उसका पीछा करते हुए जब एनी तथा बच्चे हॉल में गए तो वहाँ कोई भी नहीं था। एनी और बच्चे हैरान थे। तभी उसकी नज़र विलियम के सिगार पर पड़ी, जो वहाँ अपने आप जल रहा था। जिसके कुछ पल पश्चात ही विलियम की तेज चीखें पूरे घर में गूंज उठी, जिसे सुनकर बच्चे रोने लगे। जिसके बाद एनी उन्हें सीने से लगाकर चुप कराने लगी। लेकिन एनी भी इन सभी हो रहे घटनाओं से हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ठीक उसी समय चर्च से 5 बजे की घंटी बजी। एनी और बच्चे जब प्रार्थना करने हेतु नीचे उतरने के लिए सीढ़ी के पास गए तो एक कोने में खून से सने 2 हाथों के छाप देखे। बच्चे उसे देखकर डर गए। वहीं एनी भी बेहद डर गई, क्योंकि वो छाप विलियम के हाथों की थी तथा ताजे खून से बनी हुई थी, जिसे देखकर एनी और बच्चे घबराकर वापस हॉल के अंदर आ जाते हैं और डर के मारे वहीं बैठे रहते हैं। जिसके थोड़ी देर बाद उसकी नींद
आ जाती है। काली अमावस की रात अपने चरम पर आ चुकी थी कि तभी रात के 2 बजे एक साया तेजी से दौड़ता हुआ एनी के घर के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खटकाने लगा, जिसकी आवाज़ सुनकर एनी हड़बड़ा कर उठी और डरते डरते दरवाज़ा के पास पहुंची। वो बोलना चाहती थी लेकिन उसके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकल रहा था। तभी एनी की एक हल्की सी आवाज़ आई, कौन? जिसके बाद खटखटाना बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद घोर सन्नाटा छा गया। फिर बाहर से एक आवाज़ आई, मैडम दरवाज़ा खोलिए, मैं हूँ हैम। हैम बिलियन के कार्यालय का कर्मचारी था। एनी उन्हें जानती थी। उसने दरवाज़ा खोला तो देखा हैम काफ़ी हाँफ रहा था, जिसके बाद वो एक गहरी सांस लेकर छोड़ दिया और बोला, एक बहुत दुखद समाचार है सर, विलियम अब हमारे साथ नहीं हैं। उनकी करीब शाम 5 बजे किसी ने हत्या कर दी। मृत्यु से पूर्व वे सिगार पी रहे थे। वहीं हत्या करने वाले कमरे में खून से सनी उनके हाथों की छाप भी पाई गई है। हैरानी की बात यह है कि वो उस कमरे में बिल्कुल अकेले थे। एनी यह सुनकर मूर्ति की तरह वहीं जम गई। उसका दिमाग शून्य की ओर जा रहा था। याद आ रहा था तो बस सीढ़ियों से चढ़ता हुआ विलियम, हॉल में जल रहा सिगार और सीढ़ियों के पास खून से बना दोनों हाथों की छाप, जो धीरे धीरे और गहरा होता जा रहा था। इंग्लैंड में आज भी विलियम की इस अजीब मौत के रहस्य को कोई सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिक भी हैरान हैं। वहीं उनके परिवार के लोग भी इस सदमे से काफ़ी समय बाद उबर पाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को ये स्टोरी कैसी लगी? तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं आपको एक नई स्टोरी में, एक नई वीडियो के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक यू।